हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल द होम मिनिस्टर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रगड़ा रेसिपी शेयर कर रही हूं। आप इसे मटर के छोले भी बोल सकते हैं। इसे आप आलू टिक्की के साथ सर्व कीजिए या फिर कुलचों के साथ सर्व कीजिए। बनाने में एकदम आसान है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल से मसालों के साथ झटपट बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ये स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर ली है और कुकर रख लिया है। अब इसमें डाल लेंगे हम ऑयल। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल डाला है और तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें मिलाएंगे प्याज। तो ये 1 प्याज को मैंने एकदम बारीक काट लिया है, इसे मिला लेंगे ऑयल में। साथ ही साथ मैं 1 हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा अदरक काट के डाल रही हूँ। हरी मिर्च और अदरक को भी एकदम बारीक काट लीजिए। इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर इसे भुनने देते हैं, प्याज का कलर चेंज होने देते हैं। और ये देखिए, प्याज अब ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और गोल्डन होना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मिला लेंगे हम बाकी की चीजें। इसमें अब मैं मिला रही हूँ 2 टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया है और साथ ही इसमें मिला लेंगे नमक। टेस्ट अनुसार नमक डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर भी मिला लेंगे। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, ये मैं काला नमक मिला रही हूँ। काले नमक से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, तो थोड़ा सा काला नमक डाल लिया है। बस फ्रेंड्स, हमें और कोई मसाले की जरूरत नहीं है। बस इन मसालों को अब हम ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर इसे ऑयल में भूनने दीजिए। और अब इसमें हम मिलाएंगे मटर। ये मैंने पीली वाली मटर ली है जिसे रात भर भिगो लिया था और ये अच्छे से फूल गई है। और इसे पानी से 1-2 बार धो लीजिए ताकि इसमें से कोई स्मेल ना आए। और मटर के साथ मैंने ये 1 आलू भी काट के रखा है। बस 1 ही आलू लिया है, ज्यादा आलू का यूज नहीं करेंगे। तो इन दोनों चीजों को अब हम मसाले में डाल लेते हैं। ये देखिए, मटर और आलू दोनों को मिक्स कर लिया है। इसे भी मसाले में मिक्स कर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो अच्छे से मिला लीजिए इसे और 1-2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर भूनने दीजिए। और थोड़ा देर भूनने के बाद अब इसमें डाल लेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी हमें उतना ही लेना है जिसमें मटर के दाने अच्छे से डूब जाएं। और बस अब कुकर को बंद कर लेंगे और इसमें 5-6 सीटी आने देंगे। तो 5 से 6 सीटी आने दीजिए इसमें। कुकर अब ठंडा हो चुका है और सारा प्रेशर निकल गया है। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटर के दाने पक चुके हैं लेकिन अभी भी ये दानेदार ही हैं। तो अब हम एक पोटैटो मैशर ले लेंगे और इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही इसे मैश किया है ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और मटर के दाने पूरी तरह नहीं घुले हैं, थोड़े से दानेदार भी हैं। और दोस्तों, ये हमारा गर्मा गर्म मटर का रगड़ा बनकर रेडी है। इसे आलू टिक्की के साथ सर्व कीजिए, कुलचों के साथ सर्व कीजिए। खाने में एकदम टेस्टी लगता है। ऊपर से इसमें आप नींबू और प्याज वगैरह से गार्निश कर सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके कोई कमेंट है तो जरूर लिख के भेजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। जल्दी हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए द होम मिनिस्टर। बाय बाय।